हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर एक काम है, जो आप एक काम का वेट कर रहे हैं होने का, आप एक कोई चीज का जो वेट कर रहे हैं, वो कब तक होने वाला है आपका ये काम, एंड होगा भी कि नहीं होगा। सो इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आपका कुछ आपको बाय करना है, मे बी अ प्रमोशन, और कोई कहीं जाना है, आपको वो ट्रिप कोई करनी है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपका ये जो पर्टिकुलर कोई जो इवेंट है, कोई काम है, कुछ आपकी डिजायर है, कोई आपकी एक विश है, वो कब तक पूरी होगी और होने के चांसेस है भी कि नहीं है। ठीक है, सो विल डू प्रॉपर डिटेल रीडिंग इसकी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ 4 पाइल रीडिंग। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी पाइल रेसोनेट करती है फ्रॉम ऑल द 4 पाइल्स, और फिर वो हम पाइल के हिसाब से हम आपकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर रीडिंग फॉर पाइल 1। अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किए है, सो देखते हैं कि आपका ये जो काम है, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपका डिजायर है, वो क्या है, लाइक एंड ये कब तक पूरा होगा, एंड होगा भी कि नहीं होगा। सो दिस इज फॉर पाइल 1। जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, बहुत टाइम से ये परेशान है अपने करियर को लेके। करियर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट पुश, दे वेटिंग फॉर दैट जंप, दे वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यू गाइज आर वेटिंग फॉर सम some advancement in your career, some promotion, some salary increment। कुछ तो आपको चाहिए, कुछ तो आप तो कोई एक चीज की वेट कर रहे हैं एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। एंड व्हेन वी लुक एट इट कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, सो आई फील कि चांसेस तो है, बट लेट्स सी कि ये कब तक पूरा होगा आपका। कि लेकिन इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब, और यू वांट टू चेंज, लाइक आपको प्रमोशन का इंतजार है, तो ये कब तक होगा। सो ओके, सो इट इज सेइंग लाइक विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपका ये जो काम है ना, ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होने वाला है, एंड आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जिसका आपको इंतजार है, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिविटी कमिंग योर वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क और दिस पर्टिकुलर विश दैट यू हैव। आपके करियर को लेके, जो आपको करियर एडवांसमेंट चाहिए, जो आपको सैलरी हाइक चाहिए, जो आपको प्रमोशन चाहिए, शायद आपकी बात भी चल रही है इस टॉपिक पे काफी टाइम से, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू सून, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिविटी इन इट। तो आपको बस कुछ इंतजार करना है, कुछ वीक्स का इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है ये। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू विल स्टार्ट सीइंग कि हाँ, बातें चलने लगी है आपके रेस की, आपके प्रमोशन की, या फिर आपके जॉब चेंज की। तो इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग दोज पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू, एंड ये आपका काम अच्छे से होगा आपके लिए, आप इससे खुश होने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वाज फॉर पाइल 1। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। कि अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, तो क्या है आपके लिए, कि आपकी विश क्या है, आपका काम क्या है, और ये पूरा होगा कि नहीं होगा। ओके, सो जो भी पाइल 2 है, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, वो लोग एक इमोशनल, एक रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसमें बहुत उनकी डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, बहुत फाइट्स हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है रिलेशनशिप में उनके साथ। एंड वो चाह रहे हैं कि या तो रिलेशनशिप ठीक हो या तो ख़त्म हो जाए, बट दे वांट अ सोल्यूशन। इधर दे वांट कि रिलेशनशिप से वो लोग आगे बढ़े, शादी हो जाए, या अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे तो सॉर्ट आउट हो, और उनमें प्यार बढ़े, उनमें एक कंपैटिबिलिटी बढ़े, एक रिलेशनशिप उनका इंक्रीज हो, और एक पॉजिटिविटी आए रिलेशनशिप में, जो बहुत टाइम से नहीं आ रही है, जिसका उनको बहुत टाइम से इंतजार है। सो ये मैं देख रही हूँ कि इट इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट, एंड इट विल गेट बेटर, बट देर इज स्टिल सम टाइम। ओके, देर आर चांसेस कि आप जो ये रिलेशनशिप में है,
इससे आपको बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल खुशी नहीं मिल रही है। आप जैसा चाह रहे हैं वो ये रिलेशनशिप से आपको फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है एंड इट इज़ मेकिंग यू वेरी सैड एंड डिजेक्टेड ऑल्सो। बहुत फाइट्स हो रही है आप लोगों की एंड आपके जो पार्टनर हैं ये बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहे हैं एंड बिल्कुल ही आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, जिसकी वजह से आप लोग और ही और दूर होते जा रहे हैं। सो इफ यू लुक एट इट एंड इमोशनली आपके ऊपर इट इज टेकिंग अ टोल। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हैं एंड ना आपका किसी काम में मन लग रहा है, ना आपका कोई रिलेशन में मन लग रहा है, ना घर पे मन लग रहा है। यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस इशू दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो अगर हम देखें कि ये कब तक ठीक होगा, ये रिलेशनशिप जो आपका इशू चल रहा है, सो इट सेज अ ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अभी बहुत टाइम है ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक होने में एंड आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, आपको बहुत इस पे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज है which needs lot of work and which needs lot of time and it also needs कि आप पूरी तरह से इस पे ध्यान दें, आप लोग मिलजुल के रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें क्योंकि फिलहाल आप लोग इस पे वर्क नहीं कर पा रहे, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे, आप लोग रिलेशनशिप को वो नहीं दे पा रहे जो आपको देना चाहिए। इस वजह से आप लोग दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से और आप लोगों में इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, इतने इश्यूज आ रहे हैं। सो आई थिंक यू ऑल नीड टू रियली वर्क ऑन इट एंड रियली सॉर्ट आउट कि क्या करें जिससे आपका रिलेशनशिप ठीक हो एंड बट स्टिल इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, इट नीड्स लॉट ऑफ nurturing and care to make this relationship better। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपने पाइल 3 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपका क्या है, आपके माइंड में कौन सा ऐसा काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं एंड क्या वो पूरा होगा कि नहीं। व्हाट आर वी गेटिंग इन द रीडिंग, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है आपका, जो आपके लाइफ में आप कुछ एक मेजर परचेज करना चाह रहे हैं और यू वांट टू परचेज समथिंग। इट कैन बी हाउस, इट कैन बी सम गोल्ड, इट कैन बी सम ज्वेलरी, इट कैन बी एनीथिंग बट सम बिग परचेज आप करना चाह रहे हैं आपके लिए और उसमें आपको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है, आप वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आप वो अक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं जो एक वेल्थ होती है, एक जो चाहिए ये चीज को करने के लिए। मे बी इट कैन बी अ कार, इट कैन बी अ हाउस, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी डायमंड्स, इट कैन बी एनीथिंग जो आप एक मेजर बिग चंक परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की है कि आप ये परचेज कर सकें बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन यू आर नॉट एबल टू डू इट एंड ये बहुत ही ज्यादा आपको डिजेक्टेड फील करवा रहा है। यू हैव टेकन ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, सेविंग्स करके देख ली आपने, आपने हर तरह से सब कुछ करके देख लिया लेकिन तब भी आपके हाथ में वो एक चंक नहीं आ पा रहा है, आपके हाथ में वो एक अमाउंट नहीं आप इकट्ठा कर पा रहे हैं जिससे आप वो ये चीज को परचेज भी कर सके, आप ये चीज के लिए आप आगे भी बढ़ सके। ठीक है, तो दिस इज मेकिंग यू रियली अपसेट एंड दिस इज लाइक रियली आप बिल्कुल भी इसको वो नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मुझसे क्यों नहीं हो रही है ये चीज, मैं कितना भी कर कर लूं ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यही आपको बहुत परेशान कर रही है ये चीज एंड यू आर ट्राइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड टू मेक इट हैपन। सो लेट्स सी कि ये कब तक आपको मिल पाएगा, आप ये ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे एंड इज इट वर्थ wasting your time on it or not, or you should just forget about it and just move on। okay, it says within next few months आप ये जो परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बी इट अ हाउस, बी इट सम ज्वेलरी और एनीथिंग, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी ये विश जो है ये पूरी होगी, आपका ये जो काम जो है ये पूरा होगा एंड आपको इसमें जो आपको चाहिए एक यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव इन इट वो आप पूरा कर पाएंगे। सो देर इज स्टिल लिटिल बिट मोर टाइम लेफ्ट फॉर इट, कुछ महीने बाकी है तो आप मेहनत करते रहिए, आप और एक्यूमुलेट कीजिए और प्रॉपर चीज ढूंढिए, शायद लाइक यू नो आपको और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है और इसको अच्छे से ढूँढने की ज़रूरत है कि शायद कुछ और है जो इट माइट बी लिटिल बेटर या फिर कुछ और अच्छा हो सकता है या फिर यू नो इट कैन टेक लिटिल मोर टाइम कि यू नो शायद और पैसे लगेंगे आपके या अभी शायद सही टाइम नहीं है वो चीज़ होने का।
तो इस वजह से आपको टाइम लग रहा है. सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स एंड इट विल कम, लेकिन इट विल हैपन फॉर यू. बस थोड़ा सा इंतजार और, ठीक है. सो दिस वाज आवर रीडिंग फॉर पाइल 3. अब जिन लोगों ने पाइल 4 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि उनकी क्या विश है और ये कब तक पूरी होगी. ओके, सो जो पाइल 4 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए आ रहा है कि पाइल 4 वाले बहुत टाइम से कुछ एक मेजर आउटिंग प्लान कर रहे हैं और सम बिग वेकेशन प्लान विथ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और विथ फैमिली, एंड दे हैव बीन डिसाइडिंग कि कहाँ जाना सही रहेगा, क्या सही रहेगा. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम दैट दे हैव बीन डिसाइडिंग एंड ट्राइंग टू डू. तो ये बहुत टाइम से चल रहा है उनके साथ, एंड मैं देख रही हूँ कि कुछ हद तक इनकी ये विश ना पूरी नहीं हो पा रही है. दे हैव बीन ट्राइंग, दे हैव बीन पुशिंग, दे हैव बीन डूइंग एवरीथिंग टू मेक इट हैपन. ओके, बट ये नहीं हो रहा है उनका काम. मे बी कभी पैसे की कमी हो जाती है, कभी कोई लोग बैक ऑफ कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और इनका ये काम नहीं हो पा रहा है. उनका प्रॉपर जो प्लानिंग होनी चाहिए, ये प्लानिंग नहीं हो पा रही है. प्रॉपर जो एक होना चाहिए, लेकिन कि वी आर ऑन द ट्रिप, कि सबने हाँ कर दी, सबका हो गया, फाइनल हो गया, डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई, कहाँ जाना है, कितने दिन जाना है, कितने लोग जाएंगे, कितना खर्चा करना है, जो एक सबको म्यूचुअली एक डिसाइड करना चाहिए, एक म्यूचुअल टर्म्स पे आके होना चाहिए, वो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है. एंड इज जस्ट गेटिंग डिलेड एंड डिलेड एंड डिलेड. तो ये अब मैं देख रही हूँ कि इट इज गोइंग टू गेट प्रॉपरली डन और नॉट. लेट्स हैव अ लुक कि आपके नसीब में है भी ये वेकेशन जो आप लोग प्लान कर रहे हैं, और यू नीड टू डू समथिंग बेटर, और समथिंग बेटर आउट देयर इज देयर फॉर यू. सो लाइक अगर आपके लिए है ये वर्थ, तो ही आप इस पे टाइम वेस्ट करें, वरना इस पे टाइम वेस्ट ना करें, एंड इट्स बेटर टू मूव ऑन. सो लेट्स हैव अ लुक कि इज इट वर्थ इट और नॉट. ओके, so it says there's something better. So it says that this trip is just not worth it, and आपको इसमें अपना time waste नहीं करना चाहिए. You don't waste your time behind it. It's not gonna happen. It is not worth putting so much time and energy behind it, because it's not worth your time. It is not worth आप जो भी इस पे कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होने वाली है चीज़ें आपके लिए. एंड इट इज़ बेटर कि आप कुछ और देखिए, कुछ और सोचिए, किसी और के साथ प्लान कर सकते हैं. बट ये जो ग्रुप, ये जो ट्रिप आप पर्टिकुलर प्लान कर रहे हैं, ये जो वेकेशन या कुछ आप जो भी प्लान कर रहे हैं, एक आउटिंग प्लान कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्थ इट. सो इट्स बेटर कि आप इस बारे में सोचना बंद करके कुछ और बेटर करना स्टार्ट कर दे, जो आपके लिए बेटर होगा. ठीक है. सो लेट्स दिस वाज अ रीडिंग फॉर पाइल 4. ठीक है. सो दिस वाज द रीडिंग. होप आप रेसोनेट कर पाए हैं. जिसने भी जो पाइल सिलेक्ट की, उस हिसाब से आपको आपके आंसर्स मिले हैं. एंड यू लाइक द रीडिंग, होप यू लाइक द रीडिंग जो मैंने आज की आपके लिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लेके आऊँ फॉर नेक्स्ट रीडिंग, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली कम विद दैट रीडिंग. एंड अगर आपको रीडिंग रेसोनेट की है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप चाहते हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे. प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट मी, और उनको भी ज्वाइन करवाइए मेरा चैनल, and do subscribe it also, and follow my Insta account Tina Celestial Readings. So thank you everyone for joining today. Hope you have a good and a blessed day. Take care. Bye.